हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना पूरा ख्याल रखते होंगे, लाइफ में आगे बढ़ते होंगे। आज मैं बताऊंगी आप लोगों को कि दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन या नवरात्रि में करने के लिए एक साफ कैसे करें। आपको एक साफ सुथरा मन रखे, ठीक है, और स्थान रखे और ब्रह्मचर्य का पालन करें। चलिए इसका विधि बताते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ हर रोज़ कैसे करें और नवरात्रि में कैसे करें, ठीक है। इससे पहले कि आपको सबसे ज़रूरी बात ये मैं बता देना चाहती हूँ कि जो ये थोड़ा सा मेरे बैकग्राउंड के पीछे जो आवाज़ आ रही है ना, तो इसको प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरा घर थोड़ा सड़क के पास में है, तो थोड़ा आवाज़ वगैरह आती है, ठीक है। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ठीक है। जैसे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ जैसे कि क्या करना है आप लोग को। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए आपको सुबह उठना है, स्वस्थ वस्त्र धारण करना है, लाल कलर का वस्त्र धारण करना है, एक साफ जगह पर पुस्तक रखे, शुद्ध वस्त्र पहने और एक एकत्रित होकर पाठ करें। पाठ के दौरान बीच में रुकना नहीं चाहिए और सफाई का ध्यान जरूर रखना चाहिए। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें। स्थान एक साफ और शांत स्थान चुने, पुस्तक को लाल कपड़े पर रखें, वस्त्र शुद्ध वस्त्र पहने। शुद्धता का कैसे ध्यान देना। पाठ करने से पहले आचमन करें और अपने हाथ धो लें। दुर्गा सप्तशती का ध्यान करें और पाठ शुरू करें, ठीक है। जैसे कि गति क्या होना चाहिए। पाठ करते समय ना तो बहुत ज़्यादा तेज और ना ही बहुत धीमी गति से पढ़े, स्पष्ट शब्द रूप से पढ़े, ठीक है। बीच में रुकना नहीं है, बिल्कुल भी आपको पाठ के दौरान बीच में रुकना नहीं चाहिए, लेकिन एक अध्याय के बाद 10-15 सेकेंड का विराम ले सकते हैं आप, ठीक है। इसमें शुद्धता क्या करनी है आपको। अगर आपका हाथ पैर से स्पष्ट हो जाता है तो सबसे पहले जल से हाथ धोएं, उसके बाद ही पुस्तक को स्पष्ट करें। जैसे कि हाथ आपके पाँव से स्पष्ट हो जाता है, टच हो जाता है, तो हाथ धुलने के बाद ही फिर से आप सप्तशती को पाठ को मतलब बुक को आप स्पष्ट करें, छुएं, ठीक है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ कैसे करें। जैसे नवरात्रि के दौरान ब्रह्म मुहूर्त में पाठ करना शुभ माना जाता है। शुद्धता क्या बरतनी है नवरात्रि में विशिष्ट रूप से शुद्धता का ध्यान रखना है आपको। व्रत कैसे करना है। नवरात्रि में व्रत करने का विधान है, इसीलिए पाठ करते समय मांस, मंदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन ना करें। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है नवरात्रि के समय, ठीक है। ध्यान क्या करना नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष कृपा होती है। दुर्गा सप्तशती के पाठ विशेष कृपा होती है, इसीलिए पाठ करते समय पूरी शुद्धता और ध्यान रखें। अन्य नियम क्या है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय सिले हुए वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। पुरुषों को धोती और स्त्रियों को साड़ी धारण करनी चाहिए। पाठ करते समय आलस ना करें और जम्हाई ना लें। बीच में किसी और से बात बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। अगर आपके हाथ पैर से स्पष्ट हो जाते हैं तो सबसे पहले जल से हाथ धोएं, उसके बाद ही पुस्तक को स्पष्ट करें, ठीक है। निस्पष्ट क्या करना है आपको। दुर्गा सप्तशती का पाठ एक पवित्र और महत्वपूर्ण कार्य है। इसे करते समय शुद्धता, एकाग्रता और श्रद्धा का ध्यान रखना है, ठीक है। नवरात्रि में इसका पाठ विशेष रूप से फल प्रदान करता है, ठीक है। तो ये थी दुर्गा सप्तशती का, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि दुर्गा सप्तशती का पाठ हर रोज़ आपको कैसे करनी है। तो जैसे कि हर रोज़ आपको कैसे करनी है और नवरात्रि में कैसे करनी है, क्रम से उसका पाठ कैसे करना है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कि जैसे कि नवरात्रि में अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपको कैसे करनी है। जैसे पहला दिन है, पहला दिन का आपको क्या करना है। प्रथम चरित्र का पाठ करना है नवरात्रि के पहले दिन, ठीक है। दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय मतलब दूसरे दिन क्या करना है आपको। दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय, मध्यमा अध्याय इसको बोलते हैं, मध्य चरित्र बोलते हैं इसको। नवरात्रि के दूसरे दिन, तीसरे और चौथे दिन करनी है। और पाँचवा, छठवां, तीसरे दिन क्या करना है आपको। पाँचवा, छठवां, सातवां और आठवां अध्याय करना है, इसको बोलते उत्तम चरित्र, ठीक है। और जैसे कि चौथे दिन क्या करना है आपको। 9वां और 10वां अध्याय करना है, ठीक है। पाँचवें दिन क्या करना है। 11वां, 12वां और 13वां अध्याय करना है, ठीक है। ऐसे करके आपको पाँचवें दिन आपका 13वां अध्याय तक ख़त्म हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, और जो आपका विशेष दिन बचता है, जैसे कि छठवां और
सातवां, तो उस दिन आपको क्या करना है, सातवां और सातवें पाठ का सातवें दिन और छठवें दिन सातवें अध्याय का आपको पाठ कर लेना है। ठीक है, छठवें दिन छोड़ के आपको सातवें दिन सातवें अध्याय का पाठ कर लेना है। पाठ करने के बाद आपका दुर्गा सप्तशती पाठ हो गया 7वें दिन तक। और आपको 8वें और 9वें दिन आपको क्या करना है, दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, और जैसे कि आप दुर्गा कवच वगैरह का आप पाठ कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब आपको अन्य महत्वपूर्ण बातें क्या है कि जैसे कि आपको हर रोज़ पाठ करने के लिए क्या करना है, हर रोज़ जैसे कि आपको पाठ करना है, आप हर दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से शुभ माना जाता है। आप पूरे पाठ को 13 अध्यायों में विभाजित करके प्रत्येक अध्याय को एक एक अलग दिन पढ़ सकते हैं। जैसे कि अन्य महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि पाठ से पहले माँ दुर्गा का ध्यान करें और आसन पर बैठे। पाठ के दौरान पाठ करते समय लाल रंग का वस्त्र पहले, बातचीत ना करें और ध्यान रखें। ठीक है, आप जैसे पाठ के बाद माँ दुर्गा का क्षमा याचना करें, मतलब क्षमा मांगे दुर्गा माता को। जैसे कि दुर्गा सप्तशती पाठ में क्षमा याचना है, तो क्षमा याचना आपको मांगनी है। जैसे कि आपको नवरात्रि में जैसे मैंने आपको पाठ करना है, तो आपको जैसे अध्याय के हिसाब से बताया, तो रोज़ आपको क्षमा याचना मांगना है, या हर रोज़ आप करते हो। पाठ का समय क्या होता है कि जैसे कि नवरात्रि में करो या हर रोज़ करो। नवरात्रि के दौरान सुबह के समय या ब्रह्म मुहूर्त में पाठ करना शुभ माना जाता है। ठीक है, यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ पहली बार करते हैं तो किसी योग पंडित या गुरु से मार्गदर्शन लेना सबसे अच्छा होगा। ठीक है, तो ये थी दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना है, नवरात्रि में कैसे हर रोज़ करना है, किस क्रम से करना है, क्या शुद्धता बरतनी, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आप लोग ऐसे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते। ठीक है, तब तक के लिए मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय माता जी, जय महाकाल।